आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है कि एक भिखारी जो 1 रुपए की भीख मांगता था करोड़पति निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं थल पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ मलिक। आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है कि एक भिखारी जो 1 रुपए की भीख मांगता था करोड़पति निकला। वो कैसे? अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ, ज़ख्मी हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उसकी जब दौलत, पैसे देखे तो सब लोग हैरान रह गए। करोड़ों रुपए बरामद हुए। ये स्टोरी क्या है? स्टोरी सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो फिर आप क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। लेकिन मुझे ये यार यकीन है कि आप लोग जो है ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। पता नहीं यार, आप लोग कंजूस हैं, आपको पता नहीं कितने पैसे लगते हैं। हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ऐसे ऐसे अछूते जो है स्टोरियाँ लेके आते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो, आपको इंटरटेनमेंट मिले और आपको मालूमात मिलें। लेकिन आप लोग इस सिलसिले में कंजूसी करते हैं। वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं स्टोरी की तरफ। इलाका है शाह जमाल, मुजफ्फरगढ़ का। वहाँ अचानक एक्सीडेंट होता है। चिंची एक भिखारी को हिट करती है, वो ज़ख्मी होता है तो मुजफ्फरगढ़ के डीएचके हॉस्पिटल में 1122 वाले उसकी उठा के ले जाते हैं। उसकी मरहम पट्टी की जाती है, फर्स्ट एड तिब्बी इमदाद दी जाती है, लेकिन वो चाँबर नहीं हो सकता और अल्लाह को प्यारा हो जाते हैं। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है। जब लोगों ने देखा कि ये तो वो भिखारी है जो करोड़पति, यानी उसके पास कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, सब कुछ था, लेकिन 1 रुपया भीख मांगा करता था। वो कुछ ऐसे कि इसने मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद उसने कोशिश की कि मुझे नौकरी मिल जाए। गरीब था, हालात ऐसे नहीं थे और नौकरी की तलाश में हर उस शख्स के पास गया जिसके साथ उसे उम्मीद थी कि ये मुझे नौकरी दिलवा देगा। एमबीए के पास गया, उसने कहा जी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। एमएनए के पास गया, नंबरदार के पास गया, कौंसलर के पास गया, चेयरमैन, नाज़िम, सब के पास गया। हर जगह उसने ट्राई की, लेकिन बदकिस्मती से नौकरी नहीं मिली। और घर गया तो रोज़ाना हस्बे मामूल तो यही जवाब था कि कोई नौकरी शोकरी नहीं है। गुर्बत ऐसी थी कि घर में खाने को कुछ नहीं था। तो अब उसने ये सोचा कि मुझे बस भीख मांग लेनी चाहिए, इसके अलावा तो मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। तो उसने जनाब मुजफ्फरगढ़ मुल्तान की सड़कों पर एक नए अंदाज से भीख मांगना शुरू की। जो भी गाड़ी वाला, जो भी उसे बंदा टकरता तो उसको ये कहता कि अल्लाह दे नाते 1 रुपये का सवाल है, बस 1 रुपया दे जा, मैं दुआ करे सा। अच्छा, ऐसे लोग उसको 1 रुपया दे देते, हालांकि 1 रुपये का तो सिक्का है नहीं, तो 10 रुपये कम से कम उसको मिल जाते, लेकिन वो एक रुपये का ही सवाल करता कि मुझे 1 रुपया दे दे। अच्छा, भीख मांगते मांगते उसके पास इब्तदाई में काफ़ी अच्छी रकम जमा हो गई। अब उसने बैंक में बाकायदा अकाउंट खुलवाया तो पैसे जमा करने शुरू कर दिए। अच्छी खासी जब रकम उसके पास आ गई तो उसने अपने इंश्योरेंस भी करवा ली। किसी ने उसको मशवरा दिया कि आप इंश्योरेंस करवा लें, आपके पास तो मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, कल कलां को खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए। जब बच्चे तो नहीं भीख मांगेंगे, आपका तो ये जैसे भी भीख मांग रहे हैं, तो उनकी जब वो जवान होंगे तालीम हासिल करने के लिए, उसके पास उनकी शादी के लिए पैसा चाहिए होगा, तो आप बीमा पॉलिसी करवा लें। इंश्योरेंस करवा ली काफ़ी सारी, और भीख मांगता रहा, पैसे इकट्ठे होते गए करोड़ों में। उसके पास रकम जमा हो गई बैंकों में। उसने जब डैम का हुकूमत ने ऐलान किया कि डैम के लिए फंड चाहिए, टेलीफोन पे ट्यून भी लगी होती थी कि डैम में चंदा दीजिए, तो उसने पैसे जमा करवा दिए। जब उसने पैसे डैम फंड में दिए
तो एफबीआर ने उसको नोटिस जारी कर दिया कि आप अपनी गोशवारा दें, इनकम टैक्स के ज़राए बताएं और एफबीआर के दफ्तर में पेश हों। खैर उसका सिलसिला चलता चलता रहा। ये तो मामलात होते रहते हैं, जिसके पास पैसा होता है एफबीआर भी पूछता है, इनकम टैक्स पूछता है, एक्साइज पूछता है, सारे महकमे जो हैं उसकी कार्रवाई डालते हैं। अब के वक्त गुजरता रहा, वो भीख मांगता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा। अच्छा, बकारियों का एक जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है वो ये है कि अक्सर औकात ये मार्केट जाने का मौका मिलता है, जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो बेशुमार जो है बकारी आ जाते हैं। अच्छा, मैंने जो तजुर्बा किया, मैं इनको बड़ी डीपली देखता हूँ, स्टडी करता हूँ कि एक फ़कीर जो है उसने एक मजमून रटा होता है। एक आदमी आता है मोटरसाइकिल पे, गाड़ी के पास रोकता है मोटरसाइकिल पे बैठा रहता है, ड्राइवर सीट पे जो भी बंदा बैठा हो या ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा हो, तो उसको कहता है जी बच्चियों की शादी करनी है, तो 2-4 दिन रह गए हैं शादी में से, तो आप इमदाद कर दें। 2-4 इमदाद कर देगा, तो उसका एक ही मजमून है। इसके अलावा और मैंने देखा है कि बंदे की वो कहता है जी गाड़ी साफ़ करवा लें, अल्लाह जान दे सवेर का आटा फिर कोई पैसा नहीं लब्भा, आटा लेके घर जाना है, बच्चे भूखे ने। वो सुबह हो तब भी यही स्टोरी है, दोपहर को हो तब भी यही, शाम को हो यही स्टोरी है। इसके अलावा जितने भी भिखारी हैं उन्होंने ये एक स्टोरी रटी होती है, भूखे हैं जी कुछ खिला दें, भूख लगी है जी रोटी खानी है पैसे दे दें। जब उन्हें कहते हैं जी आप आइए आपको सलानी पे जो है खाना खिला देते हैं, नहीं नहीं तुम पैसे दे दो रोटी ऐसी आप ही खा लेंगे। तो मकसद ये है कि पेशावर बकारी इस वजह से ये कामयाब हैं कि इनको लोग इमोशनल होके पैसे दे देते हैं। इनको जैसे देखते हैं ना बंदा, उसी तरह की इन्होंने वो दुआ उसको कहनी है। अगर कोई यंग जोड़ा बैठा हुआ कपल तो उसको कहेंगे आज जोड़ी सलामत रखे। अगर कोई ज़रा अधेड़ उम्र हो तो आपके बच्चों का सदका दे दें, कोई उससे छोटी उम्र का हो तो कहते हैं अपने माँ बाप का सदका दे दें। ऐसी ऐसी दुआएं मांगेंगे। कोई गाड़ी में है तो कहते हैं अल्लाह से आपको बड़ी गाड़ी दे, फार्चूनर दे, अगर कर्टस में बैठा है फार्चूनर में है तो कहते हैं आपको कोई अगर अल्लाह वीगो डाला दे, आपको तरक्की दे। इस तरह की मतलब दुआएँ करके इमोशनल कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्टोरी की तरफ। आपको भी ज़ाहिर तजर्बा है, बकारियों के साथ आप देखते हैं लोग भीख मांगते हैं, ज़्यादातर प्रोफेशनल होते हैं और ये वो होते हैं जिन्होंने असल जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी भी जो है वैल्यू ख़राब की हुई है और उनका भी हक मारा हुआ है। तो अब जब जनाब आते हैं इस बकारी की तरफ, ये बकारी इसका नाम है शौकत बकारी। मीडिया में भी इसकी बड़ी पब्लिसिटी थी, लोग जो है इसके नाम से वाकिफ़ थे। तो ये भीख मांगते मांगते मर गया, बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ गया, इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी सब अब पिछले वालों को मिलेगी। वो तो ज़ाहिर भीख मांगते नहीं हैं, वो अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम इसका अगर तज्ज़िया करें तो ये है कि एक तो हमारे मुआशरे में का ये सेटअप है कि गरीब को हेल्प करने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए जब वो बेचारा अपना मार के भीख मांगने हाथ फैलाता है तो फिर इसी तरह होता है जैसे शौकत बकारी के साथ वो लोग पैसे देने लग गए। उसका अंदाज़ ऐसा था और कुछ उसको पब्लिसिटी मिल गई, उनको पढ़ा लिखा था। लेकिन हम जो है ना भीख इन लोगों को दे देते हैं, पता नहीं होता ये हकदार है या नहीं है। तो इसका तरीक़ेकार ये है, बल्कि इसके लिए तजवीज़ ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा व्यूअर्स को कि आप ऐसा करें, पैसे जो आपकी बचत है या आप कोई सदका खैरात करते हैं या ज़कात देते हैं या कुछ भी आप अल्लाह के नाम पर देना चाहते हैं, तो पैसे आप घर में इकट्ठे करते रहें। वो पैसे जब माकूल रकम बन जाए तो अपने किसी गरीब रिश्तेदार को दे दें। अल्लाह रसूल का भी यही हुक्म है कि वज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकीन। ज़िल कुरबा का मतलब है कि अपने कुराबादार रिश्तेदारों को दें, उसके बाद गरीब मस्कीनों का जो है नंबर आता है जो है। इससे ये होता है कि आपके रिश्तेदारों को एक तो सपोर्ट मिलती है, दूसरा आपके लिए उनके दिल में नरम गोशा पैदा होता है। क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं हसद ज़्यादा करते हैं। अगर तो आप गरीब हैं तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं, अगर अमीर हैं तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। उनको आपकी तरक्की अच्छी नहीं लगती। और गरीब हैं तब भी आपके पीछे पड़े रहते हैं कि ये तो कर कुछ नहीं सकता, ये तो भूखा नंगा है जी, ये देखो तो कख नहीं आएगा जी। तो असल में ये चीज़ है कि भीख मांगना वैसे भी गुनाह है, किसी के आगे हाथ फैलाना मर जाने से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे है। तो बकारियों के लिए हुकूमत ने भी ये कानून बना दिया है कि बकारी को पैसे देने वाला
और या भिखारी पैसे जो मांगता है, उन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कानून इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, होना चाहिए, ताकि जो सही हकदार है उस तक हक पहुँचे और पैसे जो हैं ज़ाया ना हों। और बकारी जो आप देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे मासूम जो हैं वो भी मांग रहे होते हैं, और हालांकि उनको तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पीछे तो ना तो उन्होंने बच्चों को पालना है, ना उनकी फैमिली का कोई बोझ है। लेकिन उनको स्टार्ट से ही, पैदा होते ही उनको इस काम पे लगा दिया जाता है कि भीख मांग कर लें, जो कि बुरी चीज़ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और दरख्वास्त हुई है कि अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इस चैनल को कामयाब देखते हैं, तो हमारे उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।